ओम शांतं शाश्वतं ब्रह्मेहमगनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्यमनिशं वेदांत विद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का दिन बेहद खास है। भौम प्रदोष का योग बन रहा है। मंगलवार और प्रदोष का सुंदर दिवस, साथ साथ मासिक शिवरात्रि का सुंदर अवसर। ये सुंदर मुहूर्त हैं जो आपके जीवन में असंभव को भी संभव कर सकते हैं, यानी आपके कर्म के द्वारा आप अपनी तमाम परेशानियों को दूर करने का सुंदर मार्ग आज के शुभ योग में प्राप्त कर सकते हैं। कौन से खास उपाय आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, वो सारे कार्य इस बार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष रखने वाले हैं और ये कार्यक्रम बेहद खास है। आज की भविष्यवाणी केवल भविष्य को दर्शाने का कार्यक्रम नहीं है, आपके अपने जीवन में जो आपके प्रश्न हैं उनका निदान प्राप्त कराने का भी कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे चैनल्स पे ज्योतिष के प्रोग्राम चलते हैं और उन सब प्रोग्रामों में आप देखकर केवल यही भाव रखते हैं कि ये तो सबकी राशि हो सकती है, सबको बताया जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसका एक तरीका है, आप अपने फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने प्रश्नों को तुरंत भेज दीजिए। इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। पौष का मास है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, त्रयोदशी तिथि है और शुभ मंगलवार का अवसर है। ज्येष्ठा नक्षत्र, आज ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान है। इसे मूल गणमूल नक्षत्रों के अंतर कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस जातकों का आज जन्म होगा उनके माँ बापों को, परिवार वालों को विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूल शांति करा लेनी चाहिए, अन्यथा जातक जो जन्म ले रहा है वो परिवार पर भी और स्वयं के लिए भी भारी हो सकता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वृद्धि नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा वृश्चिक के उपरांत आज आगे चलेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज अभिजीत मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 12:12 से लेकर 12:55 तक रहेगा। राहु काल जो है वो 3:13 से लेकर 4:33 तक के आसपास का रहेगा। आज मासिक शिवरात्रि है, साथ साथ भौम प्रदोष भी है और भौम प्रदोष अपने आप में बहुत ही सुंदर योग होता है और 2024 जैसे मास आरंभ हुआ है उसके बाद ही एकदम भौम प्रदोष का पड़ना एक बहुत सुंदर योग है। जीवन में कष्ट चलते रहते हैं, कई बार कष्ट होते हैं, लेकिन यदि निवारण का रास्ता ना प्राप्त हो ना तो व्यक्ति जीवन में परेशान हो जाता है। भौम प्रदोष समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। साथ साथ भगवान शिव को समर्पित ये व्रत है। पुराणों के अनुसार से इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य, लंबी आयु और साथ साथ कष्टों का निवारण हो जाता है। हनुमान जी विशेष तौर पर भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और इसलिए भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी के विशेष तौर पर प्रसन्न करने के सुंदर कार्यक्रम होते हैं और हनुमान जी की प्रार्थना की जाती है। सुंदरकांड का पाठ इस शुभ योग में कर लेने से अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाते हैं और ये सुंदरकांड समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण करने वाला है। जैसे विभीषण के समस्त कष्ट भगवान ने केवल आशीर्वाद देकर हर लिए थे, तो यदि सुंदरकांड के इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। ये सारे रहस्य, ऐसी और भी बातें, कैसे करें इस व्रत को, क्या आपके जीवन के कष्ट दूर करने के योग कैसे बनेंगे, ये सारी बातें, और कैसे मासिक शिवरात्रि पर शिव को प्रसन्न कर कर किन चीज़ों से अभिषेक करें, ये सारी बातें हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे जिससे आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बने, कष्ट दूर हों। मनोकामना सिद्धि के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए एक खास उपाय कर लेना चाहिए। आज मिट्टी के दीपक ले लीजिए, उसमें तिल के तेल का विशेष तौर उपयोग करते हुए बत्ती बना लें या विशेष तौर पर कपूर का उपयोग कर लें और गोधूली वेला में वटवृक्ष के नीचे जाकर उसको जला दीजिए। अपने कष्टों का ध्यान करते हुए, मनोकामना सिद्धि का ध्यान करते हुए देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे कष्ट भी दूर होंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है हम वापस चलते हुए मुड़कर देखते हैं, तो इस कार्य को करने के बाद वापस मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और अब बात कर लेते हैं आज की भविष्यवाणी में, भविष्यवाणी की। जी हाँ, ग्रहों के योगायोग से पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ने के योग है। देखिए, इन दिनों बृहस्पति जो है मेषस्थ है, मेष राशि में चल रहे हैं और शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है और वर्ष के आरंभ के पूर्व ही जो गुरु हैं वो मार्गी हो गए थे और साथ साथ जो मीनस्थ हो गए हैं वो राहु और मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है। और एक बात ध्यान रखें, ये दोनों ग्रहों की दृष्टि जिन पे पड़ रही है, मंगल की शनि की, मंगल की दृष्टि राहु पर और शनि की दृष्टि गुरु पर, ये दोनों की दोनों जो है एक आपस में शत्रु हैं और शत्रु दृष्टि इन दोनों पे जब पड़ती है ना तो जीवन में कई प्रकार के व्याधि उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। तो पूरे विश्व स्तर में, कारोबार में, रिश्तों में, दुश्मनी, दोस्ती इत्यादि में, राजनीतिक कूटनीति पर बहुत विशेष असर पड़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ देखिए, विश्व में अशांति का वातावरण है, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण बन सकता है और पहले ही
प्लूटो इत्यादि अस्त चल रहे हैं, तो आने वाले 1-1.5 महीने में थोड़ी शांति के साथ हम सबको अपने जीवन में चलने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग थोड़ा भारी दिखाता है। जान लीजिए अब आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग आज क्या कुछ करने वाला है आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों, आज व्यय वृद्धि से तनाव उत्पन्न हो सकता है, यानी आपके खर्चों में वृद्धि के कारण से कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति के उकसावे में आकर ना काम करें, इस बात का ध्यान रखें। विवादों से बचते हुए कार्य करें। परिवार की थोड़ी चिंता परेशान कर सकती है, व्यापार ठीक चलेगा। आय होने के योग दिखाई देते हैं। विवेक का प्रयोग करेंगे तो भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। एक उपाय हम बता रहे हैं आज के शुभ अवसर पर। देखिए आज मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। आज रोजगार में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यावसायिक यात्राएं सफलता की तरफ जाती दिखाई देंगी और परेशानी दूर करने के लिए जो प्रयास करेंगे ना वो सफल अवश्य होंगे। निवेश लाभदायक रहेगा आपके लिए। भाग्योन्नति के लिए जो प्रयास करेंगे वो भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ गुम हो सकती है, फिर आप परेशान हो सकते हैं। उसके लिए पहले से अलर्ट रहें, आलस में काम ना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। सादे जल से थोड़ा सा तिल मिलाकर सादे जल में भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, शिव प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। अगली राशि पर बात करें उससे पहले एक व्हाट्सअप तुरंत कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप की थोड़ी बाढ़ सी आ रही है। एक के बाद एक हमारा जो फ़ोन नंबर्स हैं उस पर ब्लिंकर्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि व्हाट्सअप बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। रायबरेली से जितेंद्र केसरी जी का प्रश्न है, उन्होंने लिखा है कि घर में जब भी कोई धार्मिक आयोजन वो करने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ कष्ट हो जाता है, घर में आग लगने जैसी घटनाएं घट जाती हैं। कभी कभी पूजा का दीपक भी वहाँ रखे पड़े जो कपड़े इत्यादि होते हैं उसमें जला देता है। जानना चाहते हैं ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, हम तो शुभ करना चाहते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी प्रश्न किया है आपने। ऐसी घटनाएं जब हो ना तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कारण हो सकता है पितृदोष का। आपके घर में हो सकता है, कई बार क्या होता है, कई बार कोई जवान व्यक्ति की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही है और वो मुक्ति की चाह रखता है। और कुछ विशेष तौर पे हमने इस प्रकार के बहुत सारे देखे हैं, जब अनेक जो घटनाएं होती हैं उसको देख के एनालाइज करने का प्रयास किया है। मृतात्मा को शांति, और विशेष तौर पर कहा जाता है कि मृत जब आदमी मृत हो जाता है, कई बार इस प्रकार की शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं और कई प्रकार से राहु के दोष भी के कारण से ऐसा हो सकता है। घर में साउथ, विशेष तौर पे साउथ या साउथ वेस्ट का कॉर्नर डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ राहु दोष पनप जाता है और उसके कारण से नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो कई बार इकट्ठी हो जाती हैं। एक बार हमारे पास एक केस आया हरियाणा के एक क्षेत्र से, वो जब भी अपने पितरों के स्थान पर जाते थे वो कहीं ना कहीं आग लग जाती थी। और जब हमने पितृ शांति का वहाँ कार्य कराया, एक पितृ का स्थान बनाया और वहाँ पे दिया प्रज्वलित करा देते थे, तो उसके बाद से वो कष्ट दूर होने के योग बन गए। आपको भी एक उपाय बता रहे हैं। आप अमावस्या के दिन विशेष तौर पे अपने पूर्वजों के निमित्त, दिवंगत आत्माओं के निमित्त किसी नदी या पीपल के पेड़ के पास जाकर, और या एक काम करें, पीपल के पत्ते और बेर के पत्ते लेकर उन पर 3 पतासे और एक मिट्टी का पात्र रख के थोड़ा सा दूध उसमें डालकर, तिल डालकर वहाँ रख दिया कीजिए। सरसों के तेल की मिट्टी का दीपक भी विशेष तौर पे जो मिट्टी का दीपक सरसों का तेल डालकर उसको प्रज्वलित कर दिया कीजिए। और ध्यान रखें ऐसे में अपने विशेष तौर पे उनसे कई बार हम क्या होता है, घर में उत्सव चल रहा है, शादी चल रही है और अपने पितरों के निमित्त थाली नहीं निकालते हैं, तो उसके कारण से भी इस प्रकार के कष्ट कई बार देखने को मिल जाते हैं। हो सके तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण और गायत्री का जप करा दीजिए। ये कष्ट दूर होने के कुछ न कुछ रास्ते बन जाएंगे और देखिए पॉजिटिविटी प्राप्त हो जाएगी। माँ अम्बे करेंगी कल्याण और इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमें जुड़ने के लिए कार्यक्रम में बहुत आसान तरीका है। आपके हाथ में फ़ोन है और मोबाइल से आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को तुरंत इन नंबर्स जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर भेज दीजिए। आपके प्रश्न को भी तुरंत शामिल करेंगे और उसका भी निदान आपको देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आज कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह सकता है, इस बात के ग्रह योग बना रहे हैं। आज व्यावसायिक लाभ होने की स्थिति बन सकती है, कार्य पूर्ण होने के योग बन सकते हैं, मन में प्रसन्नता रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। भाग्य आपका साथ दे सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रख लें कि थोड़ा सा जोखिम ना लें, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा कष्ट बढ़ सकता है। भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा है। देखिए शिव पर कनेर के पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि बकाया वसूल करने के लिए प्रयास सफल रहते दिखाई दे रहे हैं। यात्रा हो सकती है, लाभ के संकेत दे रहे हैं ग्रह।
कोई नया अनुबंध होने के योग भी दिखाई देते हैं और रोजगार में वृद्धि के संकेत भी ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। उच्च अधिकारियों की प्रसन्नता प्राप्त होगी, प्रशंसा मिलने के योग बनेंगे। घर बाहर आपकी पूछ बढ़ती दिखाई दे रही है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। शिव पर शहद अर्पित करें, शहद से भगवान का अभिषेक करें, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रश्न और आ रहा है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अनुपम पाराशर जी का ग्वालियर से, उन्होंने ज्योतिष के अनुसार से लिखा है कि उन्हें बताया गया है कि उनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है, जो जीवन में इसका प्रभाव क्या होता है पड़ता है वो जानना चाहते हैं। देखिए, कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति जो है वो कई प्रकार से अच्छी नहीं मानी जाती, कई दृष्टिकोण से। वैसे तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा सूर्य और शुक्र आसपास ही रहते हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इन दोनों ग्रहों की युति के कारण से कई बार वियोग के योग बन जाते हैं। दरअसल सूर्य एक अग्नि तत्व के हैं और विशेष तौर पर आत्मकारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं शुक्र जो है वो बेहद सौम्य ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा को सहन करना कई बार मुश्किल हो जाता है और जितना सूर्य के शुक्र पास आ जाएंगे, यानी 9 अंश के आसपास जब सूर्य या शुक्र हो जाती है उनकी विशेष तौर पर युति, तो कहा जाता है कि ग्रह अस्त हो जाता है, उसका अपना प्रकट जो प्रभाव है समाप्त हो जाता है, यानी शुक्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसे में जीवन में विशेष तौर पर यदि जीवन साथी के साथ में किसी न किसी में ऐसा योग है तो कई प्रकार की उथल पुथल मच सकती है जीवन में। देखिए, आज भौम प्रदोष है और भौम प्रदोष का जो योग होता है वो कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला होता है। जीवन में कर्जे यदि परेशान कर रहे हैं तो कर्ज मुक्ति देने के लिए ये ग्रह योग बहुत शानदार है। साथ साथ परिवार में खुशहाली के लिए भी ये ग्रह योग बहुत प्रकार के सुंदर प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 में बाद त्रयोदशी की तिथि का योग बनता है, प्रदोष का योग बनता है। जब त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष का योग बन जाए तो उस दिन मंगलवार यदि आ जाए तो भौम प्रदोष का सुंदर योग बन जाता है। सोम, मंगल, शनि, ये सब प्रदोष विशेष तौर पर कई प्रकार के सुंदर योग लेके आते हैं। तो ऐसे में भौम मंगलवार के दिन जब त्रयोदशी पड़ रही है तो भौम प्रदोष के नाम से योग बन गया है। तो ऐसे में एकादशी तिथि का वध भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और त्रयोदशी का भगवान शिव के लिए किया जाता है। शास्त्र मत के अनुसार से इस प्रकार भगवान शिव की और भगवती पार्वती की पूजा करने का विधान विशेष तौर पे प्रदोष के दिन कहा जाता है और सच्चे श्रद्धा के साथ मन से इस व्रत को यदि करें तो भगवान शिव समस्त मनोकामनाएं पूर्ति करने का आशीर्वाद दे देते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शंकर और पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं प्रदोष काल में और जो उनकी आराधना करते दिखाई देते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी शिव के रुद्रावतार ही माने जाते हैं। मंगल ग्रह भी वास्तविक तौर पर शिव का ही अंश है, क्योंकि मंगल कौन बना? वीरभद्र ही तो मंगल का के स्वरूप में माने जाने जाते हैं। तो इसलिए इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय शास्त्र में कर लेने चाहिए और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार से प्रदोष के दिन शिव कैलाश पर सुंदर वास करते हैं और रजत भवन के अंदर सुंदर तरीके से तांडव नृत्य का भी सुंदर योग बनता है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करने से आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं और इस प्रकार के अनेक योग। पूजा की विधि क्या है वो विशेष तौर पे समझ लेनी चाहिए। प्रदोष तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, सब विशेष तौर पे साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और उसके बाद हाथ में अक्षत देकर भगवान शिव का विशेष तौर पर मंत्र जप करें, संकल्प लें। पूजन का संकल्प लेने के उपरांत शिवालय में जाकर शिव की अर्चना करने का सुंदर प्रयास करना चाहिए। शिव परिवार की पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। उपवास रख सकें तो सबसे अच्छा है। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, त्र्यंबक मंत्र का जप कर सकते हैं और प्रदोष काल में सुंदर तरीके से भगवान शिव का अभिषेक करें दूध से, शहद से। अनेक प्रकार की आकांक्षाओं के लिए अनेक चीज़ों की औषधि का वर्णन शास्त्र में मिलता है, उन सबको कर लेने से कल्याण के योग बनते हैं। अभिषेक के बाद भगवान शिव पर बिल्वपत्र, सफ़ेद पुष्प, भांग, धतूरा इत्यादि और विजय इत्यादि ये सब अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। शिव प्रदोष की कथा सुननी चाहिए। यदि स्वास्थ्य खराब है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेना चाहिए, उसके द्वारा भगवान का अभिषेक कर लेना चाहिए। भौम प्रदोष के दिन ऋण मुक्ति के लिए भी विशेष तौर पर कुछ उपाय किए जाएँ तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन दही के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर लेने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। इस दिन सुंदरकांड का पाठ कर लेने से और विशेष तौर पर विभीषण का जिस प्रकार से समर्पण भगवान के प्रति हुआ तो वो भी विभीषण शरणागति का पाठ कर लेने से भी समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी दिल्ली में सम्मिलित हो सकते हैं इस कार्यक्रम में, आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, देखिए थोड़े ग्रह भारी हैं, थोड़ी सी हानि की शंका दिखाई देती है। सावधान रहते हुए कार्य करें, दूसरों के झगड़े में हस्तक्षेप ना करें, फालतू की बातों पर ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा। व्यापार ठीक चलेगा। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, किसी की जमानत इत्यादि के कार्यों में बिल्कुल नहीं फंसना है। शुभ अंक 1 है, फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव का अभिषेक दूध में थोड़ा केसर मिलाकर करने का प्रयास कीजिए, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।
कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है सत्संग से लाभ मिलने के योग बनेंगे, साथ साथ राजकीय सहयोग से कार्य पूर्ण करना आपके लिए शुभ रहेगा। कारोबार अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट इत्यादि में जो लोग काम करते हैं उनको जोखिम से बचना चाहिए। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, शत्रु थोड़े भारी पड़ सकते हैं, सावधान रहें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, गुलाबी रंग आपको लाभ देगा। माँ गौरी की प्रतिमा के पास जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पर प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न और जल्दी से शामिल करते हैं, कानपुर से गौरव त्यागी जी का। उन्होंने लिखा है कि व्यापार में बार बार उनको असफलता मिल रही है, बनते बनते काम ऐसा लगता है बिगड़ जाते हैं, और व्यापार में अच्छे बड़े स्तर पर काम बिगड़ने से उनका नुकसान बड़ा हो रहा है। जानना चाहते हैं कोई उपाय। चिंता ना करें, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं तो अवश्य आपकी जो भी प्रश्न है उनके समाधान देने के लिए रास्ता हम बताएंगे। देखिए, एक उपाय कर लीजिए। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माँ भगवती देवी के मंदिर में जाकर, जहाँ दुर्गा जी का मंदिर हो, महालक्ष्मी का मंदिर हो, वहाँ श्री सूक्त के द्वारा यज्ञ करने का प्रयास करें। श्री सूक्त ऐसे अद्भुत मंत्र हैं जो लक्ष्मी का प्राप्त करने के अद्भुत योग बना देते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये पहला मंत्र है। ये भगवती महालक्ष्मी के भृगु के द्वारा बनाए गए अद्भुत मंत्र हैं। जो भी इनका सानिध्य लेते हैं, कहा जाता है कि भृगु का इन पे विशेष तौर पर जब शाप मिला भृगु को, तो उनको कि महालक्ष्मी उनके पास कभी नहीं आएंगी, तब उन्होंने भगवती से कहा कि मैं इन मंत्रों का सृजन करता हूँ, जो भी इनका जप करेगा आपको उनके पास जाकर कृपा करनी पड़ेगी। तो ये श्री सूक्त के वो मंत्र हैं जो चमत्कार उपस्थित कर सकते हैं। किसी भी नवमी के दिन 5 बार विशेष तौर पे पंच लकड़ियों को इस्तेमाल करते हुए शुद्ध घी से करने का प्रयास कीजिए, और कुछ विशेष तौर पे नवमी के दिन लगातार 5 नवमी करके तो देखिए, कारोबार में परिवर्तन का योग बनेगा, रुकावटें दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी रुकावटें दूर होने के रास्ते बन जाएंगे। भौम प्रदोष बड़ा चमत्कारी है, हमने आपको कई सारी बातें बताई। कर्ज मुक्ति के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए कुछ खास उपाय बता रहे हैं, उनको नोट करके कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपाय करने से कल्याण के योग बन जाते हैं, और साथ साथ प्रदोष आ गया है तो बहुत सुंदर तरीके से ये सुंदर योग बन गया है, मुहूर्त बन गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए तो बहुत सुंदर दिवस होता ही है, मंगल ग्रह से भी इसका संबंध होता है। ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल दोष है तो उसको ठीक करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर जो चूल्हा चढ़ाया जाता है, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, और हलवे का भोग लगाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। राजकीय सहयोग प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, शुभ प्रस्ताव आने के योग बनते साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। कारोबार में लाभ के संकेत दे रहे हैं ग्रह, आपके कोई बड़ी योजना बन सकती है, कार्य सिद्धि भी होने के योग दिखाई देते हैं। सुख साधनों पर थोड़े खर्च अधिक होते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 8, बैंगनी रंग आपके लिए लाभदायक रहेगा। भगवान शालिग्राम पर तुलसी अर्पित करें, मंजरी युक्त हो तो बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाता है कि बड़े सौदे लाभ देने के योग बना सकते हैं, रोजगार में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, आय में वृद्धि अवश्य होगी, ग्रह दिखा रहे हैं। दिन भर थोड़ी व्यस्तता रहेगी, मित्रों की सहायता करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। शिव पर पंचामृत से अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। देखिए, लगातार हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। व्हाट्सअप एक और ले लेते हैं। बिलासपुर से निखिल गुप्ता जी का व्हाट्सअप आया है। उन्होंने सपने में देखा कि एक सांड उन पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। देखिए, सपने में व्यक्ति डर जाता है यदि ऐसी घटना घटे। वैसे तो प्रत्यक्ष भी घट जाए, सामने अगर सांड आ जाए तो मन में थोड़ा शंका उत्पन्न हो जाती है और बचने का लोग प्रयास करते हैं। सपने में सांड के हमले को करते हुए देखना शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। ये जीवन में मुश्किल आने का संकेत दे रहा है, सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। शत्रु विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसे में आपको विशेष तौर पर दूसरों में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि शिव मंदिर में जाकर तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, अपने कष्टों को दूर करने का योग बनाएं, और बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। आने वाले 10-5 दिन सावधान रहकर काम करने का प्रयास कीजिए। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता दिखाई दे रहा, थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। बौद्धिक कार्य करेंगे तो उसमें सफल रहते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, बौद्धिकता का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपके लिए अच्छा ये है कि मेहनत कम, बौद्धिक कार्यों में ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करें, बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। यात्रा अच्छी रहेगी। पारिवारिक कार्यों में विशेष तौर पर संबंध में मांगलिक कार्य होने के योग दिखाई देते हैं। अधिकार भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उन्नति का मार्ग भी मिल सकता है कोई, तो एक उपाय कर लीजिए और कल्याण होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। उपाय के तौर पर शिव पर बिलपत्र अर्पित करें, कल्याण होगा। साथ साथ धतूरा भी अर्पित करें, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें।
आमतौर पे कोई नया व्यक्ति आए और उस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर लें तो फंस जाएंगे। विवादों को बढ़ावा ना होने दें, किसी के उकसाने में ना आए विशेष तौर पर ध्यान रखें, निश्चित बढ़ने के योग बनेंगे। व्यवसाय में विशेष तौर पर सामान्य दिन रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। दही भगवान शिव पर अर्पित करने से कष्टों को दूर करने में सहायता मिलेगी। देखिए लगातार हमारे साथ लोग एक साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त रोहतक से अंजू थापर जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने लिखा है कि उनके चेहरे में थोड़ा वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो गई है, चेहरा भारी हो गया है और कहती हैं कि कई बार मेकअप करने जाती हैं तो इसके बाद समस्या और बढ़ जाती है। देखिए पार्लर में क्या होता है, कई प्रकार के केमिकल्स उपयोग किए जाते हैं और वहाँ पर सुंदरता कुछ क्षण के लिए आती है। ऐसे में फेस की नेचुरलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। कई बार वहाँ पर वाटर रिटेंशन होनी शुरू आती है, धीरे धीरे ऐसा होने लगता है। देखिए सबसे पहले तो एक काम करें, आप वाटर रिटेंशन को दूर करने के लिए एक मुद्रा बता रहे हैं, जल शामक मुद्रा है। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसा रखकर अंगुष्ठ को जल तत्व के बेस में लगाने का प्रयास करें, ऊपर से दूसरे हाथ का अंगूठा रख दें। इससे क्या होगा, ये जो अग्नि है या बेस पे लगने से जल तत्व जो शरीर में बढ़ गया है वो धीरे धीरे कम करने का रास्ता प्राप्त होगा। तो इस मुद्रा को दोबारा समझ लीजिए। अंगुष्ठ को इस प्रकार से इस सबसे छोटी उंगली के बेस पे लगाना है। जब किसी भी प्रकार का एडिमा हो गया है, शरीर में पानी बहुत ज़्यादा भारीपन आ गया है और उसके लिए डॉक्टर आपके यूरिन लाने की दवाई ज़्यादा दे रहे हैं और साथ साथ तब ये मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं आप। और साथ साथ धनिए के पानी का इस्तेमाल करें, धनिए की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या धनिया सूखा हुआ पानी में डालकर उसकी चाय बनाकर उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन हो रही है उसको निकालने में बहुत अद्भुत रूप से सहायता होगी। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं और बड़ी बड़ी दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से पुराने संगी साथियों और रिश्तेदारों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। नए मित्र भी बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, प्रसन्नता रहेगी। कार्यों में गति आती दिखाई दे रही है। विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें, लाभ में वृद्धि हो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। शिव का ध्यान करें, मासिक शिवरात्रि है और साथ साथ भौम प्रदोष भी है तो शिव पर गन्ने का जूस अर्पित करें, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। अब बिगड़े काम बन सकते हैं, कार्य सिद्धि से मन प्रसन्न होगा। आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह और साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा और समय की अनुकूलता का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। धन उपार्जन करने का रास्ता प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, नारंगी रंग आपको लाभ देगा। भगवान शिव का ध्यान करें, उनके समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनकी आरती उतारें, कल्याण होने के अद्भुत योग बनेंगे। लेकिन लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, हम उनके प्रश्नों का समाधान भी देते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, उनके प्रश्न को भी तुरंत लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम में समय बहुत लिमिटेड होता है तो जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं उनका। नैनीताल से उदयराज जी लिखते हैं कि उन्होंने सपने में देखा कि उंगली कट गई है और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए सपने में उंगली का कटते हुए देखना शुभ संकेत नहीं है, यह परिवार में कलेश बढ़ाने के संकेत देता है। ऐसे में परिवार को एकजुट रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। अपनी भावनाओं पर, व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखते हुए कार्य करें। देखिए आज मंगलवार है, भौम प्रदोष भी है तो ऐसे में एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पित करें। हो सके तो मंगल के मंत्र का जप करें। ये झगड़े, विवाद, कानूनी मामलों की नौबत दिखाई देता है ये स्वप्न के माध्यम से, तो ये उपाय करेंगे तो कष्ट कम होगा। तो अब जान लीजिए मूलांक वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 यानी जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या विशेष तौर पर 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो उनके लिए कैसी घटनाओं का योग बनता दिखाई दे रहा है, जान लीजिए। मूलांक 1 का भविष्य बताता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए किसी अनुभवी व्यक्ति की आपको उनका आशीर्वाद मिलने के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी जो लोग हैं वो अपने लक्ष्य पर केंद्र रहेंगे तो खासतौर पर कार्य सफलता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 2 यानी जिनका जन्म विशेष तौर पर 2 तारीख या 11 तारीख या 20 तारीख को हुआ है तो उनके लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग जान लीजिए। आज काम जो विशेष तौर पे हैं, जो पिछले काम अटके हुए हैं उनको आप पूरा करने के योग बना सकते हैं। आपकी योग्यता और विशेष तौर प्रतिभा जो है वो लोगों के सामने आ सकती है और उसका आपको विशेष तौर पे रिवार्ड भी मिल सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने के योग तो है लेकिन क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। मूलांक 3 वालों का भविष्य दिखाता है कि आज आपको अपनी दिनचर्या और आदतों में थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। संतान की पढ़ाई और कैरियर के लिए थोड़ी चिंता मन में सताएगी। आज किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक से जुड़ने का विशेष तौर या मुलाकात करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बुरे लोगों की संगत से दूर रहें, ये कष्ट दे सकती है आपको। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने के योग बन सकते हैं। थोड़ी राहत मिलने के योग बन रहे हैं, परंतु ध्यान रखिएगा ग्रह दिखाते हैं कि गलत कामों में धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं।
खरीदारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है। आपके विशेष तौर पे उपाय के तौर पे क्या करना है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने हुनर का पूर्ण इस्तेमाल करने का प्रयास करें। कहीं अपने आप को अंडर यूटिलाइज ना होने दें, ऐसा भी आपको विशेष तौर पर नुकसान देने के योग बना सकती है ये स्थिति। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार होने से एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। आपके पूरे आत्मविश्वास के साथ यदि काम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे कार्य सिद्धि हो सकते हैं। किसी संबंधी से शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे, मन प्रसन्न होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। ये आज के लिए दिव्य उपाय है आपके लिए। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज बुद्धि और चतुराई से काम करते दिखाई देंगे आप। नए निवेश से पहले उचित रहेगा कि अच्छे से शोध कर लें। व्यावसायिक क्षेत्र में मेहनत की आवश्यकता होगी। संबंध सुधरने के योग दिखाई देते हैं। रसीले फलों का सेवन करना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि खरीदारी के योग बन रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अच्छी सोच, ऊंची सोच आपको आगे बढ़ने की मदद दे सकती है। आज कामकाज में सादगी रहेगी, गंभीरता आपको विशेष तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लाल चंदन का तिलक करें, आपको थोड़ी शक्ति अधिक मिलेगी। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन मिल जाएगा ना तो बहुत शुभ हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, महालक्ष्मी की आराधना करें, शुभ होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आपके लक्ष्य पर आपको केंद्रित रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कोई नया निवेश करने से पहले जांच पड़ताल अवश्य करें। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुस्त रहती दिखाई दे रही है। मंदिर में जाकर मीठे का भोग लगाइए, वहाँ बांटिए, देखिए ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को लगातार भेजकर हमारे इस कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं और कार्यक्रम के बाद भी आपके प्रश्नों के समाधान को देने का तरीका हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सुंदर व्यवस्थित किया है। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, आपके प्रश्नों का समाधान नित्यपति रहेगा। कल फिर आपसे मिलेंगे और इस सुंदर कार्यक्रम में आपको अब जोड़ेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज का शुभ दिवस है, प्रदोष का दिन। कोई क्यों ना भगवान हनुमान जी की गायत्री से इस कार्यक्रम को समाप्त करें। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।